तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, जाओ यहाँ से, तुम मर्द नहीं हो। अरे यार क्या करूं, तब आदमी हूं, कोई मशीन नहीं, कितना बार करूं। तुम अच्छे से आदमी भी नहीं हो, आदमी भी अच्छे से करते हैं। तो क्या करता हूं मैं, जानवर जैसा करता हूं? करते क्या हो तुम? तुमसे होता ही कहाँ है कुछ। मुझे तो लगता है ना, तुम्हारी भूख इंसानों वाली नहीं, जानवरों वाली है। अगर मैं 10 बार भी करूं ना, फिर भी तुम्हारी भूख नहीं मिटती। मुझे बार बार करवाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है? अगर तुम एक बार ही ढंग से कर दो, जैसे ही मैं चरम सीमा पर पहुंचने लगती हूँ, तुम खुश हो जाते हो। जैसे कि तुम्हारे शरीर में ताकत ही नहीं है, तुम बूढ़े हो चुके हो। अच्छा, मैं क्या करूं, मेरी तो किस्मत फूट गई है, जो तुम जैसे आदमी के साथ मेरी शादी हो गई। बैल जैसा शरीर है और किसी काम का नहीं है। देखो अब तुम जो भी बोलो, इससे ज्यादा मुझसे नहीं होगा। अब मैं सोता हूँ, क्योंकि सुबह उठ के मुझे दिल्ली जाना है ऑफिस के काम से। हाँ हाँ, सो जाओ, तुम सो ही जाओ। तुम हमेशा के लिए क्यों नहीं सो जाते? और तुम्हें क्या लगता है कि कुछ जागा हुआ है? तुम सोए ही हो। देखो मेरी बात सुनो, अगर ऐसे ही चलता रहा ना, तो मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। आखिर तुम्हें इस घर में किस चीज की कमी किया है मैंने? आज तक किसी चीज की कमी हुई है? तुमने जो बोला, जहां बोला वहां घुमाया, वहां लेके गया, हर सुख सुविधा से तुम्हें, लेकिन फिर भी तुझे मेरे में कमी आ रही है। नहीं, लेकिन तुम समझ क्यों नहीं सकते कि मुझे जो चीज चाहिए वो तुम्हारे पास नहीं है। क्या नहीं है? क्या है तुम्हारे पास? इतने दिनों से तो खुश थी, अभी कुछ अलग हो गया। तुम्हें कैसे पता कि मैं खुश थी? तो पहले क्यों नहीं बताई? जो आज हो रहा है वही सब तो होता है। और अब जब मैं तुम्हें ये सब बता ही रही हूं, तो फिर तुम मुझे खुश भी कहाँ कर रहे हो? तुम तब भी खुश थे और अब भी खुश हो। कुछ नहीं हो सकता तुमसे। मैं भी बेवकूफ हूं, मैं बात ही किससे कर रही हूं। मुझे भी तुमसे बहस नहीं करना है, और वैसे भी मुझे दिल्ली जाना है। तुम्हारी भूख ना इंसानों वाली नहीं, जानवरों वाली है। इसके चक्कर में तो सारा रात ऐसे ही जगा रहूंगा। क्या बताऊं यार। क्या हुआ बता। कैसे बताऊं तुझे क्या हुआ है? मुंह से बताएगा और कैसे बताएगा? कहीं और से बताने लायक है क्या जगह? अरे देख, ऐसे ही दिमाग चल नहीं रही है, ऊपर से तू मजाक कर रहा है। तू तो हरदम जब देखो ना तब रोते ही रहता है। बताएगा क्या हुआ है? तुम तो जानते हो ना कि साला आजकल औरतों को क्या हो गया है, ये समझ में नहीं आ रहा है। आजकल औरतें रोमांटिक हो गई हैं। अबे तेरे जैसे आशिक रहेंगे ना तभी रोमांटिक हो जाती है। अच्छा बोल, तेरे साथ इधर मेरी जान जा रही है, ऊपर से तू रोमांटिक हो रहा है। क्या हुआ? भाभी ने कुछ बोला क्या? अरे भाभी की क्या बताऊं यार, साला कुछ भी करो, कितना भी करो, संतुष्ट ही नहीं होती है, खुश ही नहीं होती है। ये हो गया है अभी। तो भाभी मलिका शेरावत है क्या बे? अबे क्या मालूम। अरे इमरान हाशमी बन जाना तू। देख, मजाक में मूड में नहीं हूं मैं, समझ गया? अच्छा समस्या का समाधान बता, क्या करूं, क्या खाऊं कि बहनचोद तो संतुष्ट हो जाए। हाँ यार, कुछ ट्राई करना, एक्स्ट्रा कुछ ड्रिंक वगैरह, कुछ पावर वाली। अरे सब कुछ लेके थक गया हूं, कोई फायदा नहीं। तब तो भाभी को मेरे जैसे मर्द की जरूरत है। बट वैसे साले तू है तो अच्छा खासा यार, अच्छी खासी तेरी पर्सनालिटी है, बॉडी शॉडी है, फिर कमजोर कहाँ पड़ जाता तू है?
कमजोर नहीं पड़ता हूँ यार, उसकी भूख ही ऐसी है कि नहीं मिटती है। देवर, तू तो जानता है ना कि कॉलेज के जमाने में मेरे से लड़कियां कितनी खुश होती थी, हाँ यार, और यहाँ बेंचुद अपनी बीवी नहीं खुश हो पा रही है। हाँ यार, तो सोचने वाली बात है। अगर मैं 10 बार भी करूँ ना फिर भी संतुष्ट नहीं होती है। 10 बार यार? तू कुछ देख, तू आया फालतू मेरा मजाक उड़ाने, ये कुछ बताएगा उपाय? अच्छा सुन, एक ना बंगाली डॉक्टर है। कहाँ? अरे मेरे घर के पीछे वाला मोहल्ला है ना, अच्छा। वो इनकी छोटी सी ना दुकान है। हाँ हाँ। दुकान ही है तो मेडिकल, लेकिन लगती दुकान जैसी है। अच्छा। तो वहां से मैं लेके आता हूँ क्या दवा। अब कौन सा दवा तू देगा? साले सारा दवा तो फेल हो गया है। अबे वो ऐसी दवा है ना, तो खाने के बाद ना भाभी खुद परेशान हो जाएगी और मुझसे आके बोलेगी कोई मुझे दवा ला के दो कि मेरे घोड़े को रोक सकूं मैं। अच्छा ऐसा है? हाँ भाई। तो जाना जाना भाई, जा तू फटाक से लेके आ। सच में? हाँ तू लेके आ यार, मेरी समस्या को समझ। अरे तू तो मेरा दोस्त है यार, तब तेरी समस्या को नहीं समझूंगा तो किसकी समस्या को समझूंगा मैं? हाँ भाई तो जाना, मैं ऐसे ही टेंशन में हूँ। तो टेंशन मत ले, मैं अभी जा रहा हूँ और दवा लेके आता हूँ तेरे लिए। ठीक है? भाई है तो भरोसा है। मुझे तेरे पे भरोसा है, तू जा लेके आ। साला अगर ये सच में दवा काम कर गया ना तो मेरे लिए बहुत ही फायदे का काम होगा। अरे यार इतना टाइम हो गया अभी तक आया नहीं हो गधा। आ गया? हाँ आ गया। अरे यार कितना टाइम लगाता है तो यार। अबे आराम से, इतनी जल्दीबाजी क्या है? तू इतना मतलब परेशान क्यों? एकदम चिल रहे ना यार तू भी। अरे क्या चिल्ड रहा, मेरी इज्जत की वाट लगी हुई है, तू चिल्ड रहने की बात कर रहा है। तेरी इज्जत मेरी इज्जत। चल ठीक है, मान ले मैं तेरे को दवा दे देता हूँ। हाँ। मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा? क्या चाहिए तू बोल। भाई कॉलेज के दिन याद आ रहे। तू कैसे जब लड़कियों से मिलने जाता था तो आने के बाद हम लोग को पार्टी देता था। हाँ तो भाई काम कर देना यार, बियर पिला देगा। चल पिलाया बियर, लेकिन काम होगा तो। काम तो ऐसा होगा ना भाई, घोड़े की तरह दौड़ेगा। अच्छा, हाँ घोड़े की तरह। इसमें ऐसा क्या है कि घोड़े की तरह दौड़ेगा? अब वही जाने। सुना आयुर्वेदिक दवा बना के दिए हैं वो, जड़ी बूटी वगैरह डाल के। सुनने में मैं क्या सोच रहा हूँ मालूम है कि ना इससे पहले ना यार कॉल गल बुलाते हैं क्या? अबे क्यों तुम इज्जत की वाट लगाने पे पड़ी है? ऐसे ही मेरा दिमाग खराब है, ऊपर से तुम। अभी कॉल गल बुलाते हैं ना, खाते पीते फिर एंजॉय करते, बट कोई भी देख लेते हैं ना उसका क्या बेनिफिट मिल रहा है। अच्छा ट्रायल के लिए? तुझे क्या लगा? हाँ ये बात तो सही कह रहा है तू, ट्रायल के लिए हम लोग बुला सकते हैं। लेकिन पैसा तू देगा, मैं नहीं देने वाला हूँ। तू जानता ही मैं पहले से मतलब देख, मैं खर्चा करूंगा ठीक है, कॉल गर्ल्स भी बुला ले, लेकिन काम नहीं किया तो मैं तेरा ही बजाऊंगा, सोच ले। मेरा पागल वगैरह हो गया क्या तू? हाँ तो तेरा दवा तेरे पे ही यूज करूंगा, सोच ले। अगर काम नहीं किया तो, काम किया तो ठीक है, सारा खर्चा मेरा। पहले बियर मंगा तब। अरे भाई बता तो क्या लाया है क्या नहीं, एक तो इतना लेट आया, ऊपर से कुछ बोल नहीं रहा, आके बैठ गया। तू जानता है ना सब्र का फल मीठा होता है। अरे कितना सब्र करो। देख ये है तेरी कमजोरी की दवा। अच्छा भाई इसको खा लेगा ना तो बिस्तर पे घोड़े की तरह दौड़ेगा। सच में? हाँ देख तू झूठ तो नहीं बोल रहा है ना? मैं ऐसे ही परेशान हूँ पहले से, कितनी बार बेइज्जत हो चुका हूँ। तेरे लिए मैं लेके आया, ऊपर से तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। तुझ पे भरोसा है मुझे, लेकिन देख अब मैं कैसे यकीन कर लूं इतना जल्दी। अब तुझे तो यकीन करना ही पड़ेगा। अब उसके लिए तुझे खा के भाभी के पास जाना पड़ेगा, तब ना तुझे यकीन होगा और विश्वास होगा कि दवा कितनी पावरफुल है। मुझको पूरा विश्वास है भाई, तू फाड़ देगा। सचमुच? भाभी ना बिस्तर पे ना नागिन की तरह केचुल छोड़ देगी, इस तरह ऐसे ऐसे ऐसे। फिर तू मजाक के मूड में आ गया। अरे सच में यार, तू मेरी बातों को सीरियसली ले, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। देख ये मेरी गारंटी है, तू सक्सेस हो जाएगा, लेकिन तू मुझे पार्टी कब देगा? क्योंकि मुझे तेरे भरोसा नहीं है, तू एक नंबर का चीटर है, खाली ऐसा वादे करके ना भूल जाता है तू।
अरे ऐसी बात नहीं है, देख अगर ये काम किया ना तो पक्का मैं तुमको पार्टी दूंगा, समझ गया ना? पक्का 100% पार्टी दूंगा। अगर बेटा ये काम नहीं किया, मैं बेइज्जत हुआ तो फिर मैं तेरी बजाऊंगा, सोच लेना। पागल वगल कुछ भी क्या बोलता है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, पहले ट्राई करता हूँ। हाँ अगर सक्सेसफुल हो गया तो फुल पार्टी मेरी तरफ से। ठीक है, ठीक है, जा जा जल्दी जा। चल ठीक है। मुझे पता है तू गुड न्यूज ही देगा मुझे आने के बाद। ठीक है। दवा ही इतनी पावरफुल है, हाँ अगर कुछ आनाकानी हुई ना तो डॉक्टर की फिर मैं बचाऊंगा। ठीक है। ठीक है, चल तो मैं जा रहा हूँ, इसको पहले ट्राई करता हूँ खा के। जा। ठीक है, बताना मुझे, लेकिन ठीक है जरूर बता। कहीं ऐसा ना कि पार्टी देने के चक्कर में बोल दे कि नहीं कुछ हुआ ही नहीं। अरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है यार, तू मेरा दोस्त है, वो भी कॉलेज जमाने से। अरे दोस्त कमीने होते एक नंबर के, तू तो महा कमीना है, तुझे अबे पहचानता हूं मैं कॉलेज के टाइम तू से। इधर ही रुक, इधर ही रुक साले, मैं आज आता हूँ पहले निपटा के। मजा है कि नहीं है? मजा क्यों नहीं आएगा? तुम इतना हार्डली जो करते हो। अच्छा अब ये बताओ, ये सब कब तक चलता रहेगा यार? कब तक मैं उसे नामर्द साबित करती रहूंगी, और कब तक तुम वो बंगाली बाबा की दवाइयां देते रहोगे उसे? वो क्या है ना, ये समाज है, रीति रिवाज है, थोड़ा तो वक्त लगेगा ही ना। और उसको हम तो मार भी नहीं सकते ना अचानक, अगर मारेंगे तो हम खुद फंस जाएंगे। तो धीरे 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 खुद से हमारे सामने से कांटा हट जाएगा और डिप्रेशन में आके फिर खुद सुसाइड कर लेगा वो। तुम समझ नहीं रहे हो, वो डिप्रेशन में नहीं, मैं डिप्रेशन में आ रही हूँ। उस बुड्ढे के साथ रह के मैं थक चुकी हूँ। बाबू कुछ ही दिन की तो बात है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें भरोसा ना मेरे प्यार पर है? भरोसा तो है, पर डर लगता है कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, बहुत जल्द उसका तो काम खत्म होने वाला है। समझ लो कि अभी वो आखिरी पड़ाव पे चल रहा है, इसके बाद हमको इस तरह चोरी छुपे नहीं मिलना पड़ेगा और तुम पूरी तरह मेरी हो जाओगी। तुम छोड़ो, तुम जानबूझकर ऐसा करते हो ताकि तुम मुझे अपने प्यार के जाल में फंसा सको। पर सुनो, मैं नहीं अब फंसने वाली, बहुत हो गया तुम्हारा। जल्दी से उसका कुछ करो, मुझसे नहीं रहा जाता तुम्हारे बिना। बाबू रहा तो मुझे भी नहीं आता है, इसीलिए तो मैं फटाफट कुछ ना कुछ तो कर रहा हूं ना। मैंने उसे कल ऐसी दवा दी है ना कि वो बहुत जल्दी अपने लास्ट लेवल पर चला जाएगा। सच? सच्ची? वाह वाह मेरे दोस्त, दिखा दिया अपना घिनौना शकल। ये है तुम्हारी सच्चाई। जैसा तुम सोच रहे हो ना वैसा कुछ भी नहीं है यार, मैं तो तुम्हारे लिए दवा लेके आया था। तुम मुझे दवा लेके आ रहा था कि नींद की दवा दे रहा था? हाँ, मुझे पल पल मार रहा था और इधर मेरी बीवी के साथ अय्यासी। तुझसे तो मैं बाद में निपटूंगा। और तू उल्टा है औरत। हाँ, क्या कर रही थी? देखो, तेरा हवस पूरा मुझसे नहीं हो रहा था ना? कि तुम दोनों की चाल थी? देखो, तुम दोनों मुझे नामर्द बनाने में लगे थे। हाँ, तुम्हारी क्या दुश्मनी थी मुझसे? तुम लोगों को क्या हो गया? ऐसा कौन सा शौक था जो मैंने तुझे वो खुशियां नहीं दी? हर ऐशो आराम, शौक, घूमना फिरना, खाना पीना, गाड़ी घर, सब कुछ दिया, लेकिन तुमने क्या किया? मुझे धोखा दिया। पीठ पीछे अपने ही पति के ऊपर खंजर भोंक दिया तुमने। मेरे इमोशनल के साथ साथ मेरे शरीर से भी ऐसा घिनौना मजाक कर रहे थे तुम। मुझे नपुंसक बनाने की कोशिश की तुम लोगों ने। अरे कोशिश क्या, तुम लोगों ने तो
मुझे नपुंसक बना ही दिया। और ये दोस्त के नाम पे कलंक है। अपने आप को बचपन का दोस्त बोलता है मुझे। हर वक्त मैंने तेरी जरूरत में साथ दिया है, तेरी मदद किया है। मुझे गलत समझ रहा है यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। समझ नहीं रहा हूं, तू गलत है। मैंने सब कुछ तुम लोगों का घिनौना खेल अपने आंखों से देखा है और इन कानों से सुना भी है। मेरे जैसा वो तो इंसान है कि तुम दोनों को जान से मार नहीं रहा है। देखो, जैसा तुम्हें ठीक लगता है तुम वो समझो, पर जो तुम समझ रहे हो वो ऐसा कुछ नहीं है। हम सिर्फ बातें कर रहे थे यहाँ पे बैठ के, गले मिल के बातें कर रहे थे। बिस्तर पे बातें हो रही थी, मेरे बेडरूम में, मेरे गैर हाजिरी में। मैंने सब कुछ देखा है और सुना भी है। मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत मत करो। और ये देखो, मैंने अपने मोबाइल में सब कुछ रिकॉर्ड भी किया है तुम लोगों का कारनामे। देखो ये। ठीक है, अब जब तुम्हें सच पता चल ही गया है तो सुनो, मैंने तुमसे कभी प्यार किया ही नहीं। मुझे सिर्फ तुम्हारी दौलत और इस बंगले और तुम्हारे पैसे से प्यार था। तुम जैसे इंसान से मैं कैसे शादी कर सकती हूँ? शक्ल देखी है तुमने कभी अपनी? मेरा एक पहले बॉयफ्रेंड हुआ करता था। उसने मुझे जिंदगी भर खुश दिया, संतुष्ट किया मुझे। और तुमसे तो पहली रात भी कुछ नहीं हुआ। मैंने तो सिर्फ तुमसे तुम्हारे पैसे के लिए शादी की थी। और जब तुम एक दिन अपने दोस्त को लेकर यहाँ आए तो मुझे ये पसंद आया और मैंने इसे अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। और अब तुम्हारा तो कुछ करना ही था, तो मैंने तुम्हें मिलके नामर्द बनाने की कोशिश की। और देखो ना, तुम नामर्द बन भी गए। अब कहाँ ही कुछ होता है तुमसे, हो पाता है? ना कुछ हो पाएगा तुमसे। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपके इस डायलॉग को भी मैंने रिकॉर्ड कर लिया। सबूत के लिए मेरे पास काफी है। चलो, अब तुम लोगों ने जो किया वो बहुत अच्छा किया। मैं तो इसे कभी माफ नहीं कर सकता, शायद भगवान भी नहीं माफ कर पाएंगे। अब चलो, तुम लोग दोनों के साथ जो होगा वो कानून अब करेगा। चलो चलो। Don't. हाँ हाँ शर्मा जी, मैं जी शर्मा जी, थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे। आपको तो पता ही है कि मेरी कंपनी दिवालिया हो चुकी है। मैं कितना परेशान हूँ, आप खुद समझ सकते हो। शर्मा जी, मुझे एक हफ्ते का टाइम दीजिए, कैसे भी करके आपकी पेमेंट चुका दूंगा मैं। प्लीज़ शर्मा जी, प्लीज़, रिक्वेस्ट है मेरी। बस एक हफ्ते का टाइम दीजिए। जी, एक हफ्ते में आपकी पेमेंट पूरी हो जाएगी। कैसे भी करके आपकी पेमेंट चुका दूंगा मैं, ठीक है? हाँ जी, जी, हाँ जी। तो तुम फ्रेश हो गए? मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं यार, चाय नहीं पीना मुझे। क्यों? तुम इतने टेंशन में क्यों? यार तुम्हें तो पता ही है, अपनी कंपनी दिवालिया हो चुकी है, बर्बाद हो चुके हैं हम यार। ऊपर से एक कर्जदार डेली फ़ोन कर करके मेरा दिमाग ख़राब कर रहे हैं। करूँ तो क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। तुम ज़्यादा मत सोचो और टेंशन तो बिल्कुल भी मत लेना। तुम एक काम करो, तुम जितनी भी प्रॉपर्टी है ना मेरे नाम कर दो, और कर्जदार आएंगे ना तब उनको बोलना कि जितनी भी प्रॉपर्टी सब मेरे बीवी के नाम पे, और वो मुझे देगी नहीं, तो फिर तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये सही रहेगा। अरे सागर, कैसा है मेरे भाई? अरे प्रेम, दरवाजा खुला छोड़कर मेरा इंतजार कर रहा था क्या? हाँ यार, कुछ ऐसा समझ ले। आजा बैठ बैठ। हाँ नेहा, ये मेरा दोस्त प्रेम, बहुत अच्छा दोस्त है मेरा।
नमस्ते भाभी जी। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। हमेशा फिल्मी बातें करता है। अच्छा ठीक है, आप लोग बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। हम्म। और बता कैसे आना हुआ? बस यार रास्ते से गुजर रहा था, सोचा तुझसे मिल लूँ। मैंने सुना यार तेरा कुछ लॉस चल रहा है बिजनेस में कुछ। हाँ यार, तुझे तो पता ही है, कंपनी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है यार। सुन, और कर्जदार भी बहुत परेशान कर रहे हैं यार। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। टेंशन मत लेना, मैं आ गया हूँ ना। ये आ गई हूँ। ठीक। बैठने के बाद बोलना चाय। चाय लीजिए। ठीक है। हाँ हाँ, चाहिए। और क्या? भाभी जी चाय तो बहुत स्वादिष्ट बनाई है आपने। ऐसी चाय कभी पी नहीं मैंने आज तक। थैंक यू। अच्छा सुन, एक्चुअली यार मुझे आज ही 3 लाख रुपए मिले। सोच रहा हूँ यार तेरी कुछ हेल्प कर दो। अभी यार मुझे इन पैसों की ज़रूरत नहीं है, सोचा तुझे ज़रूरत है तो तुझे दे दूँ, ले। नहीं नहीं यार, मेरे हाथ में नहीं। देख आजकल मेरा दिन वैसे ही ख़राब चल रहा है, तो एक काम कर, तेरी भाभी के हाथ में दे दे। ठीक, लीजिए भाभी जी। ऐसे पैसे मैं और भी ले सकता हूँ। कुछ और ज़रूरत होगी तो बताइएगा, सब पूरी कर देंगे आपकी। हस्बैंड की तरफ देखो। ठीक है यार, अब मैं चलता हूँ अभी थोड़ा। थैंक यू सो मच यार। अगर कुछ और पैसे की ज़रूरत है तो मुझे बोल देना, तेरा भाई तेरे साथ हमेशा खड़ा रहेगा, ठीक है? तूने मेरे बुरे वक्त में बहुत हेल्प की है। थैंक यू सो मच। ऐसी कोई बात नहीं यार, अपना दोस्त है तू। अच्छा सुन, अगर मेरा नंबर नहीं लगा कभी तो तेरा भाभी का नंबर तुझे व्हाट्सअप करता हूँ, ठीक है? तो उस पर कॉल कर लेना। ठीक है, मुझे भेज देना नंबर। हाँ चल ठीक। अगर मैं चलता हूँ यार। ठीक है भाभी। हाय, नमस्ते भाभी। चल बाय। आओ, लुक देना उसकी तरफ। जा रहा, जा रहा, जा रहा, जा रहा, जा रहा, जा रहा, जा रहा। जो लगेगा छाप लेंगे। बीबी का देखो। अच्छा सुनो, तो तुम ये पैसा सेव में रख लो, ठीक है? और मुझे मार्केट जाना है अभी। हाँ, अगर कोई लेनदार आए तो बोलना 1 हफ्ते के लिए बाहर गए हुए हैं, ठीक है? और मैं शाम को वापस आ जाऊँगा। ठीक है। हम्म? हाँ, चल बाय। बाय। स्माइल कर देना ना। ट्रेन 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 ट्रेन। ये किसका फ़ोन है? हेलो भाभी जी। हेलो। एक्चुअली सागर का नंबर नहीं लग रहा है, एक्चुअली कहाँ पर है वो अभी? वो तो अभी बाहर गए हैं। एक्चुअली मुझे ना उनसे बहुत अर्जेंट काम था, बहुत जल्दी मिला था उनसे मुझे। क्या काम था, आप मुझे बता दीजिए। एक्चुअली भाभी अभी जा रहा था रास्ते से, एक्चुअली मुझे 10 लाख का चेक मिला है। सोच रहा हूँ मैं थोड़ी हेल्प कर दूँ सागर की। तो आप एक काम कीजिए, आप मेरे घर आ जाइए, आप मुझे दे के चले जाइए। अच्छा घर, अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है भाभी जी, आता हूँ जी। हाँ। थोड़ा सा एक्सप्रेशन वैसा वाला दे देना। तेरे पास और 10 लाख आ रहे। तेरे तो आज मजे है बेबी। और 10 लाख आ रहे। भाभी जी स्माइल। क्या देख रहे हो? कुछ नहीं भाभी, तो चेक। बैठिए ना। जी।
बैठ इसकी तरफ देखो। वैसे आप मेरे पति के दोस्त हो, लेकिन मैंने आपको देखा नहीं। आप शादी में भी नहीं आए थे। एक्चुअली बात ऐसी हुई भाभी जी, एक्चुअली मैं गांव में होता हूँ, तो उस टाइम बहुत काम था मुझे गांव में। एक्चुअली वो मेरा अच्छा दोस्त है, बहुत जिगरी दोस्त है मेरा जी। अच्छा, और आप इतने पैसे कमाते हो, आपका जॉब क्या है? भाभी जी क्या बताएं, बस छोटा मोटा बिजनेस करते रहते हैं। बट आप बताएं तो आपकी हम सब हेल्प कर सकते हैं, जो चाहो। अच्छा, पैसे की तो आपने मेरी हेल्प कर दी। आप दूसरा कुछ हेल्प करोगे क्या? भाभी जी आप कहेंगे सब हेल्प कर सकते हैं आपकी, अगर आप चाहें तो। वाह, तुमसे यही उम्मीद थी। अरे आप तो शाम को आने वाले थे ना? हाँ, शाम को तो आने वाला था, लेकिन अगर शाम को आता तो तुम्हारी ये रासलीला कैसे देखता। और हाँ, प्रेम मेरा दोस्त ही नहीं, मेरा बिजनेस पार्टनर भी है। ये खेल हम दोनों ने रचाया था तुम्हें एक्सपोज करने के लिए। तुम्हें क्या लगा तुम मुझे फंसा के ये घर भी लूट लोगी? तुम इस काबिल नहीं हो। तुम पहले भी कॉल गर्ल थी, आज भी वही हो, और तुम्हारी नज़र इस घर पे भी थी। अगर तुम मुझे सच्चा प्यार करती, तुम्हें एक घर तो क्या 10 घर में कुर्बान कर देता, लेकिन तुम उस काबिल हो ही नहीं। मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। बंद करो अपनी बकवास। अब तुम्हें इस घर से जाना होगा। दफा हो जाओ मेरे घर से। मेरी शादी हुई है तुमसे, तुम ऐसे नहीं कर सकते हो मेरे साथ। शादी? इसे तुम शादी कहती हो? और हाँ, रही बात शादी की, तो बेबी तलाक के पेपर रेडी हैं, कल मिलना कोर्ट में। नहीं सागर, मुझे माफ कर दो, एक चांस दो मुझे। तुम माफी के लायक नहीं हो। तुम्हें एक मौका दिया था, लेकिन तुम नहीं सुधरने वाली। चलो निकलो मेरे घर से और कल मिलना कोर्ट में। सागर, चलो दफा हो जाओ मेरे घर से, अभी के अभी, इससे पहले कि मैं धक्के मार के निकाल दूं। चलो दफा हो जाओ। थैंक यू सो मच यार, आज तूने मुझे बर्बाद होने से बचा दिया। यार दोस्त है तू मेरा यार, और बिजनेस पार्टनर भी जो है, कैसे तुझे बर्बाद होने देता था यार। और चल पार्टी करें आज। हाँ यार, ये तो पार्टी तो बनती है ना यार। बहुत मूड है आज यार, चले चले चल। चल। भाभी जी, ये सब पैसे तो मैं आप ही के लिए कमाता हूँ ना। लीजिए, और कुछ कम पड़ेगा तो मैं हूँ ना। अरे पकड़िए जल्दी, और जब भी कोई भी जरूरत पड़े बिना संकोच किए आप मुझे बता देना। ठीक है ना? आपके लिए हमेशा, आप हमारी जरूरत पूरा करती है ना, तो मैं आपकी जरूरत क्यों नहीं पूरा करूं? अच्छा, ये सब तो ठीक है, लेकिन मेरे पागल पति को पता चलेगा तो उसका क्या होगा? अरे यार, उसको कुछ पता नहीं चलेगा। अरे यार, इतनी रोमांटिक सिचुएशन में तुम अपने पागल पति का, अरे यार मेरा दिमाग खसक गया अभी। मेरी जान, हमारे कबाब में तुम हड्डी मत फंसाओ, समझी? तुम्हारे पागल पति को मैं देख लूंगा, तुम तो मुझे देखो, सिर्फ मुझे देखो। ठीक है, मैं उसे देख लूंगा। जब अगर मैं आपका देख ले रहा हूं तो उसका क्या है, उसका तो पुंगी बजा दूंगा। चलिए ना। कोई आ जाएगा भाभी जी, कोई ना कोई कबाब में हड्डी बनने आ ही जाएगा। एक काम करते हैं, चलिए जल्दी चलते हैं भाभी जी, प्लीज। चलो चलो, हम अपना काम करते हैं। चलो 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 चलो, आ जाओ आ जाओ। हाँ हाँ हाँ, चलो 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 चलो।
छोड़ो। हवलदार, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ। ओके सर। मगर सर यहाँ पे कोई सबूत तो नहीं दिखाई दे रहा है। और हाँ, मेरी बात सुनो, घर की एक एक सदस्य से जी सर। पता करो कौन कहाँ रहता है, किधर है। जी सर। सबसे सबकी रिपोर्ट निकालो। ओके सर। और सारा का सारा इन्वेस्टिगेट करो। ओके सर। ओके ओके। और सुनो जी सर। बॉडी को बहुत जल्दी, रवि को फोन लगाओ, एम्बुलेंस को बहुत जल्दी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए। ठीक है सर, ठीक है। ओके सर। और हाँ, कल सुबह तक मुझे ये रिपोर्ट मेरे टेबल पर चाहिए। ओके सर। ओके, चलो। सच सच बताना, कहीं तूने तो अपनी बीवी को नहीं मारा? हाँ? नहीं साहब, कैसी बात कर रहे हैं? मैं अपनी बीवी को भला क्यों मारूंगा? मैं तो सर अपनी बीवी को ईमानदारी से अपने परिवार को जिला और खिला रहा था। अच्छा, क्यों तू मारेगा ये मैं बताऊं? अच्छा तो सुन, तेरी बीवी का और तेरे मोहल्ले में कई लोगों के साथ में चक्कर था और ये बात तुझे पता था। तेरे मोहल्ले वालों ने बताया, तेरे सामने ही वो गैर मर्दों के साथ सोती थी। क्या ये सच है? हाँ साहब, ये बात तो सच है। बहुत नसीब से मिलते हैं भाभी जी आप जैसे लोग। हाँ सच्ची क्या? सच्ची। अरे भाभी तब क्या, बहुत नसीब और बहुत कर्मों से मिलते हैं आप जैसे इंसान इस दुनिया में, है ना भाभी जी? है कि नहीं भाभी जी? गलत बोल रहे हैं? सही है। भाभी जी हम कल आएंगे, ये उनको दे दीजिएगा। हम क्या है ना, थोड़ा जल्दी में हैं, हमें कहीं बाहर जाना है। ठीक है। हाँ, चलते हैं। नमस्ते भैया। तेरी बीवी तेरे सामने दूसरे मर्दों के साथ सोती थी, तब तुझे गुस्सा नहीं आता था? कैसा मर्द है रे तू? हाँ? गुस्सा तो तुझे आता है पर तू दिखाता नहीं है। तूने गुस्से में आकर अपनी बीवी की हत्या कर दी। अरे कितना सहेगा? बोल, सच सच बता, तू नहीं मारा ना? इंस्पेक्टर साहब, आपकी सारी बात सच है। मेरी बीवी का गैर मर्दों के साथ संबंध था और मुझे गुस्सा भी आता था, लेकिन मैं उसे मार नहीं सकता था। क्यों नहीं मार सकता था? साहब, उसका रीजन ये है कि मैं उससे अपनी मर्जी से शादी किया था। साहब, बचपन में उसके माँ बाप मर गए थे और उसके मामा ने उसे बहुत नाजों से पाला था साहब उसे, और वहां पर भी उसका कई लोगों के साथ चक्कर था। फिर भी साहब वो इतनी भोली और मासूम थी, मेरा उस पर दिल आ गया। पहले मेरी बात सुन, एक बात बता, वो इतनी बदचलन थी फिर भी तूने उससे शादी कर लिया? साहब, मैं उससे प्यार करता था और उसकी मासूमियत पर मैं फिदा था साहब। यार मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, फिर भी तुम ऐसी हरकतें करती हो। यार लोग मुझ पे हंसते हैं, सोचो सोचो मेरे दिल पर क्या गुजरती होगी।
किसकी बीबी का कई लोगों से रिश्ता है। जानू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और इसी प्यार की वजह से मैं तुमसे कुछ और बोल नहीं पा रहा हूँ। समझ रही हो ना? और हर बार मैं तुम्हें समझाता हूँ, लेकिन तुम अपनी आदतों से मजबूर हो। खैर, भगवान करे तुम्हें समझ में आ जाए। बिल आ गया। अच्छा, थोड़े दिनों में तो पता ही चल जाएगा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाएगी और फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आ जाएगी, तो सब दूध का दूध पानी का पानी। अच्छा, तू मुझे एक बात बता, तेरी जानकारी में तेरी बीवी का किसके किसके साथ संबंध था? हाँ, किसी दोस्त के साथ में भी उसका चक्कर था क्या? लेकिन हाँ साहब, मुझे कुछ याद तो नहीं, लेकिन कुछ दिनों पहले मेरे एक दोस्त के साथ मेरा झगड़ा हुआ था साहब। देख भाई, पिछली बार हमारा इनकम ज्यादा हो गया था, जानता है ना? चौल हम लोग कहाँ बनाए थे? स्टेशन के बाजू में। पता है इस बार क्या? छड़, सीमेंट, बालू, ईंट, ये सब जो भी वगैरह वगैरह मटेरियल्स हैं, ये सब सस्ते में गिराना है। इस बार प्रॉफिट बहुत अच्छा होगा। तेरा क्या है? देख भाई सूरज, घर एक मंदिर जैसा होता है। इंसान हर वक्त, हर पल, हर स्थिति में उस घर में रहता है। इस बार हमें बहुत ज्यादा मुनाफा कमाना है। पिछली बार तू देखा ना, जो हम स्टेशन के बाजू में चौल बनाए थे, क्या प्रॉफिट हुआ? 30% का प्रॉफिट हुआ है यार। मुझे 100 में 100% प्रॉफिट कमाना है। तू पैसे कमाने के पीछे मत भाग, तू विश्वास कमा लोगों का। और हाँ, जिस दिन तेरे ऊपर लोगों का विश्वास बन जाएगा ना, तो पैसा तेरे पीछे पीछे भागेगा, पता है? देख, तेरे को जो करना है तू कर, लेकिन मेरे काम में इंटरफेयर मत कर। देख भाई, मुझे ईमानदारी से कमाना है और मुझे लोगों का विश्वास कमाना है और लोगों को अच्छा घर देना है। देख भाई, इस बार ज्यादा मुनाफा कमाना है। हमेशा अपना दिमाग मत लगा तू, मेरे दिमाग से भी तो चल। लोगों का विश्वास कमाना पहले सीखो सूरज भाई। देख भाई देख, इस बार मैं कम मुनाफे में काम नहीं कर सकता हूँ भाई, प्लीज अब तू जो समझ। देख भाई, अगर तुझे ऐसा करना है तो मैं तेरा शेयर तुझे दे देता हूँ। और हाँ, वैसे भी तेरा कुछ ज्यादा शेयर नहीं है, 30% ही है, सोच ले। ठीक है, अभी जैसा चल रहा है वैसा चलने देते हैं, लेकिन अगली बार भाई देख, ज्यादा मुनाफा चाहिए, नहीं तो मैं काम नहीं करूंगा। ठीक है? ठीक है, चल। किस बात पे झगड़ा हुआ था? साहब, मैं और मेरा दोस्त है, जो हम लोग पार्टनरशिप में चौल का धंधा करते हैं साहब। क्या नाम है उसका? नाम साहब सूरज है उसका। और हाँ साहब, पता है, मेरा उससे झगड़ा भी हुआ था। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? साहब, मैं ईमानदार आदमी हूँ और मैं सिर्फ सच्ची कमाई पे भरोसा करता हूँ। और साहब, वो लालची और एक नंबर का बेईमान किस्म का आदमी है वो। और साहब, वो बोलता है कि सस्ते में माल डाल के सस्ता चावल बनाना चाहता है साहब वहाँ पर, और ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहता है साहब। और हाँ साहब, मैंने उसे डांटा भी था कि अपना शेयर 30% ले लो और तुम मुझसे अलग हो जाओ और तुमको जो करना है वैसा करो। वही साहब झगड़ा हुआ था, उसने मुझे उल्टा सीधा बोला और मैंने उसे उल्टा सीधा बोला साहब। तो इसलिए उसने तेरी बीवी का मर्डर किया था? नहीं साहब, इसलिए नहीं मारा होगा साहब। फिर? उसका भी मेरी बीवी के साथ चक्कर था। भाभी जी, ये सब पैसे तो मैं आप ही के लिए कमाता हूँ ना, लीजिए। और कुछ कम पड़ेगा तो मैं हूं ना, अरे पकड़िए जल्दी। और जब भी कोई भी जरूरत पड़े, बिना संकोच किए आप मुझे बता देना। ठीक है ना? आपके लिए हमेशा, आप हमारी जरूरत पूरा करती है ना, तो मैं आपकी जरूरत क्यों नहीं पूरा करूं? अच्छा, ये सब तो ठीक है, लेकिन मेरे पागल पति को पता चलेगा तो उसका क्या होगा? अरे यार,
उसको कुछ पता नहीं चलेगा। अरे यार, इतनी रोमांटिक सिचुएशन में तुम अपने पागलपति का। अरे यार, मेरा दिमाग खसक गया अभी। मेरी जान, हमारे कबाब में तुम हड्डी मत फंसाओ, समझी? तुम्हारे पागलपति को मैं देख लूंगा, तुम तो मुझे देखो, सिर्फ मुझे देखो। ठीक है। मैं उसे देख लूंगा। जब अगर मैं आपका देख ले रहा हूं तो उसका क्या है, उसका तो पुंगी बजा दूंगा। चलिए ना, कोई आ जाएगा भाभी जी, कोई ना कोई कबाब में हड्डी बनने आ ही जाएगा। एक काम करते हैं, चलिए जल्दी चलते हैं भाभी जी, प्लीज। चलो चलो, हम अपना काम करते हैं। चलो 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 चलो, आ जाओ आ जाओ। हाँ हाँ हाँ, चलो 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 चलो। वो चाहता था कि मेरी बीवी मर जाएगी और मैं फंस जाऊंगा और मैं जेल में चला जाऊंगा और वो सारा बिजनेस का मालिक वो हो जाए। ये बात है। जी साहब। चलो, तुमने वक्त रहते इस बात को कबूला है। तिवारी। जी सर। एक काम करो, वो फिरोज कौन है, बुलाओ उसको। तुम जाओ तुम। और जब भी जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हें बुलाऊंगा। जी सर। कहीं बाहर जाना मत। ठीक है तिवारी। ठीक है सर। फिरोज को बुलाओ। ओके सर। मैं एक जवान औरत हूँ। मेरे पति हमेशा अपने आप में ही व्यस्त रहते हैं। उन्हें मेरी ज़रूरतों का कोई ख्याल नहीं। इस बात का मुझे बहुत दुख है, पर क्या करें, अब अफसोस करने से तो कुछ होगा नहीं। इसलिए मैं आज के इस तन्हा भरे वक्त में किसी एक साथी का इंतज़ार करती रहती हूँ। मैं हमेशा सोशल साइट्स पे अच्छे और हैंडसम लड़कों से चैट करती रहती हूँ और उनसे दोस्ती करना चाहती हूँ। उनसे दोस्ती करके मैं अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा करना चाहती हूँ जो मेरे पति द्वारा मुझे नहीं मिलती। मेरी भी किस्मत ऐसी है कि मुझे हर बार कोई ना कोई तन्हा भाभी जरूर मिलती है और मैं उस भाभी की उम्मीदों पर खरा उतरता हूँ। मैं उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा करता हूँ जो उनके पति उनके लिए नहीं कर पाते। इसीलिए सारी भाभियाँ मुझसे बहुत प्यार करती हैं। ब्लॉक कर दिया? कितना एटीट्यूड है इस बंदे में। मैं कॉल करती हूँ, कॉल करके पूछती हूँ। आज तो फोन आ गया, मजे ले लूं। आज तो फोन उठाऊंगा ही नहीं। हाँ। घंटी तो जा रही है। यस यस यस। देखो ललचाऊंगा आज बहुत, फोन उठाऊंगा ही नहीं तेरा, फोन ही नहीं उठाऊंगा। अरे फोन नहीं उठा रहा है। अब अगर दोबारा फोन आया तो समझो पट जाएगी, करेगी फोन, जरूर करेगी ये फोन। कर दे फोन, आ गया फोन। यस यस यस। हेलो हेलो, मैं रूबी बोल रही हूँ। कौन रूबी? अरे वही रूबी, थोड़ी देर पहले आप फेसबुक पे मुझसे चैट कर रहे थे। ओ अच्छा रूबी, बताइए कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, पर ये बताइए आपने मुझे ब्लॉक क्यों किया? आपने अपना नंबर देने से मना कर दिया तो मैंने सोचा कि आपके साथ मैं क्या टाइम वेस्ट करूं। मैं तो आपसे सच्चा प्यार कर बैठा था। नहीं यार, पहली बार किसी पर भरोसा नहीं होता, लेकिन आपने जब ब्लॉक किया तो मुझे लगा आप एक सिंपल और अच्छे इंसान हो, इसीलिए मैंने आपको कॉल किया। ओके थैंक यू डियर। तो कब बुला रही आप अपने घर पे मुझे चाय पे? आप ही का घर है, कभी भी आ सकते।
पर हाँ, दोपहर में आइएगा जब मेरे हस्बैंड ऑफिस चले जाएंगे। ओके डियर, ठीक है। मैं दोपहर में 2 बजे आता हूँ आज। जी बिल्कुल, 2 बजे घर आ जाइए, मैं आपका इंतजार करूंगी। ओके डियर। ओके डियर, बाय बाय। बाय। हाँ रीना, कैसी है तू? मैं तो बहुत ठीक हूँ, सब अच्छा चल रहा है। तू सुना, तेरा क्या चल रहा है? रूबी। रीना, रुक, तुझे बाद में बात करती हूँ, कोई आया है दरवाजे में। रूबी। हाय रूबी। हेलो, आइए आइए प्लीज। आइए बैठिए। और कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। जी ज़रूर। घर कितना मस्त है यार। ले लीजिए, हम आपके लिए अंगूर लेके आए हैं। थैंक यू। आप खाइए। अच्छा, मुझे खिलाएंगे? पहले आप तो खाइए। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड तो इंजीनियर हैं, पर उनके आने जाने का कोई वक्त नहीं होता है। कभी कभी तो 2-3 दिन घर ही नहीं आते हैं। ओह, फिर तो आपको अकेले रहना पड़ता होगा। अब क्या करें, लाइफ तो ऐसी ही हो गई है। पर आप तो अच्छे हैं ना, आप आया कीजिए, मेरा भी दिल बहल जाएगा। थैंक यू यार। आपसे एक बात बोलूं? हाँ जी। आप सच में बहुत खूबसूरत हैं। रियली? आज बहुत मज़ा आया, सच में। चलो बाय।
2 बजे आना। हाँ 2 बजे आ जाना, आ जाइए। रूबी, हाँ जी आई। गाड़ी की चाबी देना। कब तक आओगे? शाम तक। वैसे आज एकदम किलर लग रही हो। तुम्हारे बिना दिल नहीं लगता। बहुत खूबसूरत लग रही हो। जल्दी आ जाऊंगा। जल्दी आ जाना, ठीक है? राइट। मैं इंतजार करूंगी तुम्हारा। बाय। रूबी, ओह माय गॉड, रूबी, लगता है मेरे पति आ गए। दरवाजा खोल। विजय बचाओ, बचाओ, दरवाजा खोल। विजय बचाओ मुझे, विजय बचाओ, 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 बचाओ विजय, मुझे बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ विजय, बचाओ मुझे। छोड़ो, हट, छोड़ मुझे। नहीं विजय, हट, नहीं, छोड़ मुझे, हट, तेरी, हट, छोड़ मुझे। विजय, ये क्या कर दिया तुमने? विजय, मुझे माफ कर दो। माफ कर दूं? मुझे माफ कर दो। माफ कर दूं? तुझे बोला था ना ये गेम मत खेल। बोला था ना मैंने कि गेम मत खेल। बोला था ना। मेरे डिक्शनरी में माफी नहीं, सिर्फ मौत लिखा है। क्या करते हो तुम भी? खाना वाना ठीक से खाते नहीं हो काम के चक्कर में। शरीर पे भी ध्यान दीजिए। जानते हैं शरीर बना रहेगा तो सब कुछ बना रहेगा। ठीक है बाबा, टाइम से खाना खा लूंगा मैं। और शाम को जल्दी घर आ जाया करिए। शाम को? ठीक है, आ जाऊंगा। खाना टाइम पे खा लीजिएगा, मैं आपका टिफिन लेके आती हूँ। ठीक है बाबा, और जल्दी लेके आना। जी। इसका बहुत ख्याल रखती है। हेलो राहुल, अरे साइड पे आए कि नहीं मिस्त्री लोग? कहा था ना 4-5 मिस्त्री लगा देना और जितना जो पड़ा कंक्रीट सब साफ करवा देना। अच्छा हाँ, पेंट भी करवाना था ना, वो रेड कलर का पेंट मारना था। हाँ, अब मैं आ रहा हूँ, बस अभी निकलने वाला हूँ मैं 5-10 मिनट में, तो मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। तब तक तुम देख लेना वहाँ पे क्या है कैसे क्या है, ठीक है?
और कुछ लगेगा तो ऑर्डर कर देना तुम। गुप्ता से बात हो गई है? हाँ, बोल तो रहा था माल पहुंचा देगा साइट पे। ठीक है फिर रखता हूँ मैं ना, बाद में कॉल बैक कर। जी कहाँ गए आप? अजी उठिए, क्या हुआ आपको? उठिए जी। अरे आप क्यों कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? अजी क्या हुआ आपको? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? उठिए। क्या हो गया? जी उठिए। छोटू छोटू। भैया भैया क्या हुआ भैया? मुझे नहीं पता, देखो ना क्या हो गया तुम्हारे भैया को। भैया जी उठिए। भाभी हुआ क्या है भैया को? लगता है भाभी अब भैया ले रहे। भैया जी उठो, आप ऐसे हमें छोड़ के नहीं जा सकते। उठिए। भैया भैया छोड़ो। क्या भैया? देखिए ना भैया को क्या हो गया। भाई विजय, भाई उठना भाई। विजय अरे उठना भाई। क्या हो भाई तुझे? तू ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता। ये नहीं हो सकता, तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकता भैया। हमें छोड़ के नहीं जा सकते, उठिए। भाई मेरे छोटे भाई, तू कैसे छोड़ के जा सकता रे मुझे? शीला, तुम्हारे दुख को मैं समझ सकता हूँ क्योंकि वो तुम्हारा पति था, लेकिन वो मेरा छोटा भाई था। तुमने उसके साथ सिर्फ 4 महीने गुजारे हैं, लेकिन मैं कई सालों गुजारा हूँ। बचपन से उसको पाला हूँ। तुमसे कहीं ज्यादा दुख मुझे है। मेरे दिल पे क्या गुजर है वो मैं तुम्हें कैसे बताऊँ। तुम चिंता मत करो। तुम्हें पता है उसकी खुशी के लिए मैंने सबसे पहले उसकी शादी करवाई। मैंने अपनी शादी नहीं की, लेकिन देखो क्या हो गया। शायद यही मंजूर था ऊपर वाले को। तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा मैं। रो मत शीला, मैं हूं ना। मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा, कोई तकलीफ नहीं होगी।
सिला, क्या कर रही है? और तू अभी तक खाना भी नहीं बनाई है? हाँ? ये पूरा दिन करती क्या है तू? वो आज कपड़े धोने लगी थी, सफाई करने का टाइम भी नहीं मिला, बस जा ही रही थी। कपड़े धो रही थी। आगे घर में पूरा दिन करती क्या है तू? ये अभी तक खाना नहीं बना है। सुन, तेरी रोज की लापरवाही देख के ना मैं थक चुका हूँ। अब ये बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। समझ में आया ना तुझे? जी, आज लेट हो गया, बस जा रही थी अभी मैं खाना बनाने। सुन, खाना पीना छोड़, तू चल मेरे साथ। कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे? छोड़िए। तू बिस्तर पे चल, फिर बताता हूँ मैं वहाँ क्या करने वाला हूँ, ठीक है? क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ ऐसा? क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं आप? क्या बिगाड़ा मैंने आपका? कुछ बिगाड़ा नहीं, तो बनाया क्या तुमने? अरे जब से तू आई ना, उसी समय मेरे भाई को खा गई। अब पता नहीं क्या क्या करने वाली है तू। चला, हम लोग दिन भर काम करके आते हैं और तू है कि 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकती टाइम से। तू सीधी सी लायक है, चल तू। छोड़ दीजिए, क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ऐसा? अरे अभी किया ही क्या है, अभी तो करना बाकी है। चल मेरे साथ। तेरी जगह ना सिर्फ बेस्तर है, ठीक है? चल। नहीं, छोड़ दीजिए, ऐसा मत करिए, मेरी जिंदगी नहीं खराब करिए। तेरी जिंदगी अब कितनी खराब होगी? तू चल। अरे मैं तुझे ऐसे रखूंगा, चल। मत करिए ऐसा, भगवान के लिए छोड़ दीजिए। अरे भगवान के लिए छोड़ दूं? तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा बाबा? तो मेरा पति नहीं है, ऊपर से आप मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। छोड़ दीजिए मुझे। मैं हूं ना तेरे लिए, चल आजा। रोना बंद कर और कल से सारे काम ना समय पे होना चाहिए, नहीं तो काम की जगह तेरा यही काम हर रोज होगा। समझ गए ना? मत रोइए भाभी। मैं बहुत जल्दी ऐसा कुछ करूंगा कि आपको ये दिन नहीं देखना पड़ेगा। काश आज भैया जिंदा होते। हम तीनों भाई में तो सबसे बड़ा हरामी यही भाई मेरा निकला। ये अगर भैया देखते तो उन पे क्या बीतता। सब सही हो जाएगा भाभी, आप मत रोइए। भाभी मैं आपकी दर्द को समझ सकता हूँ, मैं भी ये सब नहीं देख सकता, मुझसे ये सब देखा नहीं जाता है। बहुत जल्द मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आप मत रोइए भाभी। मैं कह रहा हूँ ना भाभी, प्लीज मत रोइए। आप रो रहे हैं, बहुत अजीब फील हो रहा है भाभी। जो आपके साथ बीत रहा है ना भाभी, वो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। इस बात को मैं क्या करूं मैं? लेकिन अब मैं चुप नहीं बैठने वाला। आपके ऊपर होता हुआ ये जुल्म अब मैं नहीं देख सकता। अब मैं कुछ करूंगा। क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? मम्मी,
तो नहीं मारा, जिंदगी बर्बाद हो गई मम्मी, अब मैं जीना नहीं चाहती। किसके सहारे जीऊंगी मम्मी? मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई, मेरा जीना दुश्वार हो चुका है। मेरा पशु मेरे साथ गलत गलत हरकत करता है, मैं क्या करूँ मम्मी? मुझे अपने साथ सोने के लिए मजबूर करता है, मुझे टॉर्चर करता है, मेरी जान ले लेगा मम्मी। मुझे लगता है मेरे पति को इसी ने मारा है, मेरे छोटे भाई को इसी ने मारा है मम्मी। मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहती मम्मी, मुझे यहाँ से बुला लो मम्मी। मामी मैं हूं ना, फिर मम्मी का क्या काम? एक बात बताओ, अरे मैं किस लिए हूँ? मैं तो तुम्हारी सारी जरूरत पूरा करता हूँ ना, फिर मम्मी का क्या काम हम दोनों के बीच में? तो बिना मतलब के शिकायत करने बैठी हो, वैसे भी मम्मी क्या करने वाली है? क्यों, तुम्हें नहीं आता मजा मेरे साथ? छोड़िए मुझे, दूर हटिए। क्यों बाबा, अभी छोड़ोगी? चलो। नहीं। माँ के पास है? अरे तू माँ के पास रहेगी तो मेरे कलेजे को ठंडक कौन देगा? मेरी सेवा कौन करेगा? तेरा भी तो पेट भरता हूँ, तो फिर मेरा भरने में क्या है? हा? तो ऐसे ही मेरा पेट भरते रहे, मैं तेरा पेट भरते रहूँगा। तू भी खुश और मैं भी खुश। तो माँ के पास जाने पे तुझे क्या खुशी मिलेगी? यार कुछ नहीं, और यहाँ रहेगी तो मैं तुझे खुश करते रहूँगा। चल खोल खोल कपड़े खोल। मत करिए मेरे साथ ऐसा, हाथ जोड़ती हूँ मैं, छोड़ दीजिए मुझे। ये जुल्म नहीं, ये प्यार है जो मैं तुमसे करता हूँ, जिससे तुम भी खुश हो मैं भी खुश। तूने भाई को क्या अच्छा नहीं किया, अपने बड़े भाई को कोई मार दे। अरे तुझे मार के मैंने कोई बुरा काम नहीं किया है। तू, तेरे जैसा भाई होना कोई फर्क नहीं पड़ता। और तूने अपनी भाभू को मेरी भाभी के साथ भी गलत करने को, तू तेरे जैसा भाई रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने एक रावण को मारा है, इससे मुझे कोई पाप नहीं चढ़ने वाला। चलिए भाभी, हम यहाँ नहीं रहेंगे। ये डॉक्टर कब आएंगे? परेशान मत हो, मैंने डॉक्टर को फोन कर दिया है, वो आते ही होंगे। बहुत ही तकलीफ हो रही है। बस थोड़ा सा। डॉक्टर साहब आ गए। मिस्टर राजेश। हाँ डॉक्टर साहब। आपने कॉल किया था ना? हाँ जी, मैंने कॉल किया था। अच्छा, इनको तकलीफ है? बहुत परेशान है डॉक्टर साहब। ओके, थोड़ा चेक कर लीजिए ना। बहुत परेशान है ये। क्या हुआ डॉक्टर जी? कुछ नहीं, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको दवा लिख के देता हूँ, आप मार्केट से ला दीजिए, ठीक है? ये दवाई मार्केट से लाइएगा, तो देखते हैं दवाई के बाद क्या रिजल्ट मिलता है। जी 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 डॉक्टर जी। वरना हम फिर दूसरा ट्रीटमेंट चालू करेंगे। जी डॉक्टर, ठीक है? सांस लीजिए हल्का सा, लीजिए।
मैडम आप जानती हैं आप प्रेग्नेंट हो। क्या? प्रेग्नेंट? पर हमारी शादी को तो 5 साल हो गए, हम ट्रीटमेंट करवा करवा के थक गए, पर मैं प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती। वही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि आप प्रेग्नेंट कैसे हो गई, क्योंकि लास्ट हफ्ते जब आपका हस्बैंड मेरे पास चेकअप के लिए आया था तो उसकी रिपोर्ट मैंने देखी थी कि उसके स्पर्म काउंट्स कम है, कि वो बच्चा नहीं दे सकता। इसीलिए मैं भी सोच में पड़ गया कि आप प्रेग्नेंट कैसे होगी। अब मुझसे क्या शर्माना, आप साफ साफ बताइए, आपका बॉयफ्रेंड है ना? नहीं डॉक्टर साहब, मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। ये तो पॉसिबल नहीं है, कोई तो है। डॉक्टर साहब, ये बात मेरे पति को मत बताइएगा, वरना मेरा घर उजड़ जाएगा। वो दरअसल मेरा बॉयफ्रेंड है, लेकिन हम तो सब चीजें सेफ्टी के साथ करते हैं, फिर पता नहीं ये कैसे हो गया। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा आपके पति को, लेकिन इसमें मेरा क्या बेनिफिट? इसके बदले आपको जो मेरा इलाज करेंगे उसकी फीस मिल जाएगी। अरे मैडम, फीस तो हम वैसे भी ले ही लेते हैं। अब देखो, मेरी भी वर्षों की मेहनत है, डॉक्टर हूँ तो मेरे भी कुछ खर्चे हैं। अब मेरी भी भूख ज़्यादा बढ़ गई है, तो इसके लिए मेरा मुंह बंद रखने के लिए आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। तो आप क्या चाहते हैं? बस यही चाहता हूँ कि आपकी ये चैन मेरी बीवी के गले में बहुत अच्छी लगेगी, और कुछ कैश, ताकि हम थोड़ा एंजॉय कर सके। पर ये चेन मैं नहीं दे सकती, ये मेरे पति ने मुझे दी है, और इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? अरे मैडम, आपका पति ना अच्छे खासे पैसे कमाता है, मुझे पता है, तो इतना तो उसके लिए ज़्यादा नहीं होगा, इतना तो कर ही सकते हैं वो। तो आप पैसे दे दीजिए और ये चैन भी दे दीजिए, तो मेरा ज़बान बंद रहेगा, वरना आप जानती हैं क्या होगा। चलिए दीजिए, मेरे पास भी ज़्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, मैं देती हूँ। अच्छा खासा घर है यार, मेरी तो यहाँ हर महीने कमाई होगी। ठीक है, फिलहाल देखते हैं मैडम कितना देती है। डॉक्टर साहब, ये लीजिए 2 लाख रुपए। क्या बात है मैडम, ठीक है। और ये चैन, ये भी दे दीजिए। इसे छोड़ दीजिए प्लीज, वरना मेरे पति को मैं क्या जवाब दूंगी? अरे नहीं मैडम, पता है मैंने अपनी बीवी से वादा किया था कि उसकी बर्थडे गिफ्ट में एक चैन दे दूंगा, तो ये उसको अच्छी लगेगी। दीजिए दीजिए, जल्दी दीजिए। आप ये बात प्लीज मेरे पति को मत बताइए। अरे आप टेंशन मत लीजिए मैडम, अब ये सब लेने के बाद मैं यहाँ पे दिखूंगा नहीं। चलिए चलता हूँ मैं फिर, बाय। क्या करूं मैं, पैसे भी ले गया और चेन भी। अरे ये दवा, डॉक्टर साहब कहाँ है? वो तो चले गए, वो मुझे बता के गए ऐसे ऐसे दवा खानी है और चले गए। चलो कोई बात नहीं, तुम दवा खा लो। ठीक है, बैठो। तुमको बताया ना दवा कैसे खाना है? हाँ सब बताया मुझे कैसे कैसे खाना है। मिस्टर राजेश, आपने ही मुझे कॉल किया था? हाँ जी, कॉल तो किया था, पर आप हो कौन? डॉक्टर। डॉक्टर? क्या डॉक्टर? तो जो वो आए थे वो कौन थे? मेरे जगह पे कोई और आया था क्या? हाँ भाई, आपसे पहले डॉक्टर आके गए थे, बोले कि वो डॉक्टर है। मैडम, आजकल मार्केट में फ्रॉड बहुत घूम रहे हैं, जो डॉक्टर के नाम पे आम पब्लिक को लूट रहे हैं। और मैं लूट भी गई। वो मुझसे 2 लाख रुपए और एक सोने की चेन भी लेके चला गया। क्या? हाँ। कैसे? उसने मुझे बोला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ,
और आपको तो पता है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। और फिर ऐसी बातों ने उसने मुझे बोला कि मैं अब तुम्हारे पति को बता दूंगा, और मैं डर गई थी। तुम पागल हो क्या? तुम्हें दिमाग नहीं है? मुझे कॉल नहीं कर सकती तुम? अब क्या करूं, मुझसे गलती हो गई। उसकी बातें सुन के मैं डर गई थी। तुम्हें पागल हो, बुद्धू हो, तुम समझ में नहीं आता क्या? ठीक है, आप लोग लड़िए मत। अभी बताइए क्या करना है मुझे। अभी आपको कुछ नहीं करना है, बस यही करना है कि आप यहाँ से चले जाइए। आप हद हो गया यार, आप लोग फ्रॉड के ऊपर विश्वास करते हैं और अच्छे डॉक्टर के ऊपर। अरे हमें ना फ्रॉड पे विश्वास करना है ना हकीकत पे विश्वास करना। आप काम करिए, आप अब जाइए यहाँ से। भाभी जी, आप कितना काम करते हैं? थक जाते होंगे ना? मैं कोई हेल्प करूं आपकी? क्या करें, काम तो करना ही है। और आप क्या हेल्प कर सकते हैं मेरी? भाभी जी, करने को तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, एक बार मौका तो दीजिए। तुम्हारे भैया को मौका दिए थे, पर उनसे कुछ हो नहीं पाया, चले गए छोड़ के। वैसे भाभी, भैया कब तक आएंगे? मुझे नहीं पता, वो तो ये बोल के गए थे कि 4 महीने में आ जाऊंगा। अब 6 महीने हो गए और उनका अभी तक कोई पता नहीं है। उनको जरा भी मेरी फिक्र नहीं है। भाभी, आपने मुझे कभी बताया नहीं कि भैया इतने दिनों के लिए गए हैं। मैं समझ सकता हूँ भाभी आप पे क्या बीतती है। एक पत्नी अपने पति से दूर रहती है तो क्या दर्द हो सकता है, मैं समझ सकता हूँ। मैं भैया को बात करूँगा, वो जल्दी से जल्दी आ जाए, ठीक है? और आप अब ये सारा काम जो है ना अकेले नहीं करोगे, आपको जो भी होगी मेरी हेल्प मैं करूँगा, ठीक है? और मैं किसी काम में आ सकता हूँ तो आप बिंदास बोलो अभी, आखिर मैं आपका देवर हूँ ना। कोई फायदा नहीं, जो मुझे चाहिए वो तो नहीं मिल रहा है। क्या चाहिए भाभी आपको? मैं ला के दूंगा, जो चीज़ चाहिए सब मैं ला के दूंगा, जहाँ भी मिलेगा मैं ला के दूंगा। आप एक बार बोलो तो सही, आपको क्या चाहिए भाभी? कि सच में तुम मुझे वो दोगे जो मुझे चाहिए? जरूर दूंगा भाभी, एक बार बोलो तो सही, क्या चाहिए आपको? वो मुझे कैसे बताऊं मैं तुम्हें? भाभी मैं आपका देवर हूँ, आप हिचकिचाओ मत, बिंदास बोलो आपको क्या चाहिए। जो तुम्हारे भैया नहीं दे पाते वो चाहिए मुझे। तुम्हारे भैया का प्यार चाहिए,
तुमसे। क्या दे सकते हो? बताओ, दे सकते हो तुम? अभी ये तो गलत है ना, भैया को पता चलेगा तो उनको दुख होगा। देखिए भाभी जी, मैं समझ सकता हूँ, जैसे आपने इतना दिन तक इंतजार किया, कुछ दिन और मैं भैया को बुलाने की कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी। इसका मतलब तुम अभी तक सिर्फ बातें ही कर रहे थे, है ना? बातों से मुझे खुश करने की कोशिश कर रहे थे। आखिर भाभी मैं और क्या कर सकता हूँ? मैं तो यही चाहूंगा ना कि आप हमेशा खुश रहो। तो मैं भी तो वही चाह रही हूँ कि तुम मुझे खुश करो। ठीक है भाभी, आपकी खुशी इसी में है और आपको ये सही लगता है तो ठीक है। लेकिन भाभी आपको एक काम करना होगा कि ये बात हमें भैया को नहीं बतानी चाहिए। मैं क्यों बताऊंगी? पागल हो क्या? मैं तो तुमसे डरती थी कि तुम ना बता दो कहीं भैया को। नहीं भाभी, आप मेरी तरफ से निश्चित रहिए, मैं भैया को कुछ नहीं बताऊंगा। तो चले भैया के बेड पर। ओके भाभी, चलें। भाभी जी, आज मैं आपकी 4 महीने की तड़प बुझा दूंगा। आप खुश तो हो जाओगे ना? संजना, संजना, संजना डार्लिंग, कहाँ है? लगता सो रही है, सरप्राइज देता हूँ। राजू, राजू, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या कर रहा था तू? अरे अपने ही घर में चोर डाका डाल रहा है। हाँ? तुझे एक बार भी शर्म नहीं कि वो तेरी भाभी है और तू अपनी ही भाभी के साथ ऐसी घिनौनी हरकत कर रहा था? अरे तूने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मैं तेरा बड़ा भाई हूं, ये तेरी भाभी है और भाभी मां समान होती है। तू ना भाई के नाम पे धप्पा है धप्पा। अरे तेरे लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। तुझे ना बेटे से ज्यादा प्यार दिया, तेरा पढ़ाई लिखाई हर चीज तेरी पूरी जरूरतें मैंने पूरा की और तूने क्या किया? तूने एक बार अगर सोचा होता मेरे बारे में, ठीक, मुझे तो ना घिन आ रही तेरे से। भैया मुझे माफ कर दो, मैं ये सारी चीज जानबूझ के नहीं करना चाह रहा था। भैया ये जो भी किया मैंने भाभी के कहने पे किया, मैं जानबूझ के नहीं किया। आप बाहर चले गए थे, हर रोज भाभी तड़पती थी, आपकी याद में जलती थी और भाभी लास्ट में सब कुछ छोड़ कर इन्होंने मुझसे ये कहा कि यदि मैं इनको कोई खुशी दे सकता हूँ तो आपकी खुशी दे दूं। माना भैया गलती किया, लेकिन जरा आप सोचो, यदि ये चीज मैं नहीं करता तो भाभी उस चीज से बाहर जाती और बाहर किसी के साथ मुंह काला करती
और समाज में ये बात पता चलती तो आपकी कितनी बदनामी होती। माना मैंने गलती किया, लेकिन मैं कोई हवस के कारण नहीं किया, मैं मजबूर था। और मुझे अपनी मर्यादा भी पता थी, मुझे पता था ये मेरी भाभी है, अब आप मेरे पिता समान भाई हो, लेकिन मैं क्या करता भैया, मैं मजबूर था। मुझे माफ कर दो भैया। देख, तूने गलती तो की है और इसकी सजा भी तुझे मिलेगी। तेरी सजा यह है कि आज के बाद तू इस घर में नहीं रहेगा, तू बाहर पढ़ाई लिखाई करेगा। और हाँ, तू जा, मेरी नजर से दूर चला जा, निकल जा। भैया मैं आपसे दूर कैसे रहूंगा, माफ कर दो ना भैया। जा, मेरी आंखों से दूर जा, निकल। और तुम, अरे तुम्हें थोड़ा भी शर्म नहीं आया? क्यों, मेरे प्यार पे भरोसा नहीं था? अरे मैं तो तुम्हें इसलिए नहीं बता रहा था कि मैं कब आऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। लेकिन तुमने क्या किया, मेरे प्यार का गला घोट दिया। सीमा, तुमने मेरे भोले भाले भाई को अपने जाल में फंसाया, और ये घिनौना हरकत करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? मुझे तो ना तुमसे भी घिन आ रही है कि तुम मेरी वाइफ हो। मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहक गई थी। आपकी कमी मुझे खल रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। आप जब मेरे सामने नहीं होते ना तो बहुत अजीब लगता है। अब आप ये सोचिए ना कि मैंने कि 6 महीने कैसे काटे होंगे आपके बिना। माफ कर दीजिए मुझे प्लीज, आइंदा मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी, प्रॉमिस। ठीक है, इस बार तो मैं माफ कर रहा हूं, लेकिन आइंदा अगर मुझे फिर से ऐसा कुछ दिखाई दिया तो मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बीवी हो। समझ गए ना तुम? मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारा गला घोट के मार दूंगा। जी, कुछ जो अच्छा लगे आप वो करना, आगे से मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। मैं समझ सकता हूँ, मेरी भी गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती है कि जो मैंने तुम्हें टाइम नहीं दिया, और ये मेरी ही गलती की सजा है जो आज मुझे मिली है। लेकिन संजना, सच में आज के बाद मैं तुम्हें कभी अपने से दूर नहीं रखूँगा, कभी नहीं जाऊँगा, हमेशा अपने साथ रखूँगा, ताकि तुम्हें ये दिन दोबारा ना देखना पड़े, और ना ही मेरी कमी तुम्हें महसूस होने दूंगा।